कोई व्यक्ति अगर कोई जुर्म करता है या किसी का कत्ल करता है तो उसे लगता है कि उस तक पुलिस कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बेशक कानून के हाथ लंबे होते हैं, थोड़े वक्त लगते हैं, थोड़े समय लगते हैं, लेकिन जो कातिल है, जिसने जुर्म किया है, जिसने अपराध किया है, वो पकड़ा जाता है और बड़ी ही आसानी से पुलिस उसको पकड़ती है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाती है। मैं आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसे ही कातिल एक महिला का कत्ल करते हैं और महिला का कत्ल करने के बाद ये लोग कब्रिस्तान में ले जाकर उससे दफन कर देते हैं। हालांकि जिस महिला का कत्ल हुआ था वो एक हिंदू महिला थी और उसको ये लोग कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। और फिर जब पुलिस इसकी तफ्तीश करती है, छानबीन करती है, तो ये लोग पकड़े जाते हैं और इन लोगों की ये उम्मीद थी कि इन तक पुलिस कभी पहुंच ही नहीं पाएगी और ये लोग इतने शातिर दिमाग से इस कत्ल का अंजाम दिए हैं कि ये लोग कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन जो इनको जिन पर जिस चीज पर गौरव था और जिस चीज पर इन्हें घमंड था, वो घमंड टूटता है और ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की सच्ची घटना में शुरू करूं सुनाना आपको, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली के आउटर इलाके से है। दिल्ली के आउटर इलाके में एक थाना लगता है, मंगोलपुरी थाना। इसी मंगोलपुरी थाना के इलाके में एक महिला रहती है जिनका नाम मीना है। एक रोज, वो तारीख थी 2 जनवरी 2023 की बात है, वो अपने घर से तकरीबन 10 बजे निकलती हैं और जब वो बाहर जाती हैं काफी समय हो जाता है और घर वापस नहीं लौटती हैं। तो उनके जो घर वाले थे, जो परिवार के सदस्य थे, उनके नंबर पे ट्राई करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, उनके फोन पे रिंग नहीं जा रहा था। फिर उनके परिवार वाले लोग आस पड़ोस में इधर उधर तलाशी भी करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती है और बीच बीच में ये लोग ट्राई भी करते हैं कि शायद उनका फोन ऑन हो जाए और उनसे बात हो जाए, लेकिन उनका फोन भी ऑन नहीं होता है और वो मिलती भी नहीं है और अब शाम हो चुका है। फिर ये लोग अंत में पुलिस स्टेशन जाते हैं, मंगोलपुरी थाना जाते हैं और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं मीना की गुमशुदगी का। ये लोग बताते हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे घर से निकली थी और अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी हैं और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और परिवार वालों से पूछती है कि क्या किसी से आप लोगों की दुश्मनी है या किसी पर आपको शक है। परिवार वाले बताते हैं कि उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है और शक भी किसी पर नहीं है। पुलिस उनके काम धंधों के बारे में पूछती है कि आखिर मीना कुमारी काम क्या करती थी, वो कहाँ जाती थी और आज सुबह कितने बजे वो निकली हैं। परिवार वाले बताते हैं कि वो 10 बजे घर से निकली थी और उनका जो काम है वो फाइनेंस का है, माइक्रो फाइनेंस का, यानी कि वो जो छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ब्याज पर लोन देने का वो काम करती हैं और डेली इसी सिलसिले में वो घर से बाहर जाती हैं और पैसे को वसूली करती हैं और फिर वो घर आ जाती हैं। लेकिन आज सुबह 10 बजे ही गई हैं और अभी तक वो घर नहीं लौटी हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उनका नंबर भी लेती है और वो भी ट्राई करती है, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस उस नंबर का सीडीआर निकलवाती है और जब सीडीआर निकलता है तो पता चलता है कि मीना ने जिस व्यक्ति से आखिरी बार बात किया था उस व्यक्ति का नाम मुबीन है। अब पुलिस उस इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके भी फुटेज खंगालती है और फुटेज खंगालते हुए उन्हें एक वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में 2 शख्स हैं और उनके साथ जो ये महिला गायब हुई है जिनका नाम मीना है, ये भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब पुलिस उस शख्स का भी तलाश था और जो जिस मुबीन से आखिरी बार इन्होंने बात किया था, सीडीआर रिकॉर्ड में जो नंबर आया था, उस मुबीन की भी पुलिस तलाशी कर रही थी। उन दोनों शख्स में से जो मीना के साथ जो दोनों व्यक्ति जा रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसको थाने लाया जाता है। उससे पूछताछ किया जाता है, उससे नाम पूछा जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम मुबीन है और ये वही व्यक्ति है जिसने मीना से आखिरी बार बात किया है। अब पुलिस मीना कुमारी के बारे में पूछती है उस व्यक्ति से, लेकिन जो मुबीन था वो बताता है कि उसे पता नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ, उसने जरूर बात किया है 2 जनवरी के दिन और उनसे मिला भी था, क्योंकि लोन के इस सिलसिले में बात करना था और बात होने के बाद वो चली गई और कहाँ गई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को उससे कोई सुराग नहीं मिलता है और कोई क्लू नहीं मिलता है। फिर पुलिस मुबीन को छोड़ देती है। अब पुलिस उस दूसरे व्यक्ति की तलाश करती है जो मीना के साथ उस वीडियो में दिखा था। पुलिस उस तक भी पहुंचती है और उसे भी उठाती है और थाने लाती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम नवीन है।
और पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो उस व्यक्ति के साथ पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और बड़ी ही आसानी से जो व्यक्ति था नवीन, जो सच्चाई थी, जो कहानी थी, वो पुलिस के सामने बयान कर देता है। वो बताता है कि उन लोगों ने मीना का कत्ल कर दिया है और बताता है कि इस कत्ल में 3 लोग शामिल हैं। बताता है कि खुद एक मैं यानी कि नवीन जो पुलिस के पास था वो, और दूसरा मुबीन, ये मुबीन वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले पुलिस ने पूछताछ करके उसको छोड़ा था। और तीसरे व्यक्ति का नाम लेता है, उसका नाम रेहान था। फिर पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और थाने लाती है और दोबारा अब इनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में ये बताते हैं कि जो मीना थी वो इनको लोन दी हुई थी और एक टाइम निर्धारित था कि इस टाइम के अंदर ये जो पैसे हैं वापस कर देने हैं। लेकिन हम लोगों के पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से समय से पैसे नहीं वापस कर पाए। और मीना कुमारी हमेशा धमकाती रहती थी और इन पैसों को लेकर डेली हमारे घर, हमारे दुकानों पर पहुंच जाती और डराती धमकाती। हम लोग इससे काफ़ी परेशान हो गए थे और इस चीज़ से हम छुटकारा पाने के रास्ते की तलाश में थे। तभी हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मीना को मार दिया जाए और मारने के बाद हमसे पैसे भी हमारे बच जाएँगे और ये बार-बार का जो झंझट है, बार-बार का जो धमकियाँ और जो डराने वाली बात हम लोग सुन रहे हैं, ये बातें भी खत्म हो जाएगी। फिर ये लोग प्लान के तहत मुबीन फ़ोन करता है मीना को और बुलाता है। जब मीना इसके पास आती हैं, तो ये लोग वहाँ नवीन और मुबीन मुबीन मौजूद थे। ये दोनों कहते हैं कि ज़्यादा पैसा है तो हम लोग साथ लेकर तो घूमेंगे नहीं, इसके लिए आपको हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा। मीना तैयार हो जाती हैं और अब मुबीन के घर जाती हैं। वहाँ पर पहले से ही जो रेहान था वो मौजूद था। ये लोग मीना को घर ले जाते हैं, तो घर ले जाने के बाद कोई इनका हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है और एक व्यक्ति इन तीनों में मीना कुमारी के मुँह पर तकिया रख देता है। और तकिया से जब तक इन लोग उनके मुँह पर दबाए रखते हैं, तब तक की मीना कुमारी की मौत नहीं हो जाती। जब मीना की मौत हो जाती है, तो ये लोग डेड बॉडी को घर में ही छोड़कर ये लोग अपने-अपने काम धंधे में लग जाते हैं, क्योंकि दिन का टाइम था और सब अपने-अपने दुकानों पर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, इन तीनों का जो काम था, इनमें से एक नाई था और एक टेलर था और एक ऑटो ड्राइवर था। जैसे ही शाम होती है और रात हो जाती है, फिर ये तीनों इकट्ठे होते हैं और जो ऑटो ड्राइवर था अपना ऑटो लाता है मुबीन के घर और उस ऑटो में इनके बॉडी को, डेड बॉडी को रखा जाता है और उसको अब ठिकाने लगाने के लिए ये घर से लेकर निकल जाते हैं। ये रास्ते में थे तभी एक कब्रिस्तान पड़ता है और जो इलाका था वो नांगलोई इलाका है। उस इलाके में जाते हैं और जब ये कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं तो इनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए और इसका भेद भी नहीं खुलेगा। ये लोग जाते हैं, जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर है उससे बातें करते हैं और उसको भी अपने झांसे में लेते हैं और उसे 5,000 रुपए का लालच देते हैं और कहते हैं कि इस महिला का जो पहचान है, जो नाम है, जो पता है वो रजिस्टर में मेंटेन नहीं करना है। वो व्यक्ति भी मान जाता है। उस व्यक्ति का नाम सैयद अली था, जो केयर टेकर था कब्रिस्तान का, उसका नाम सैयद अली था। सैयद अली भी मान जाता है और ये लोग अब उस कब्रिस्तान में खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद वहाँ दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद इस बात का किसी को भी कानो-कान खबर नहीं लगती है इन 4 लोगों के अलावा, और फिर ये लोग अपने-अपने घरों में चले जाते हैं और बड़े ही आराम से अपने-अपने काम धंधों में लग जाते हैं। इन लोगों के पूछताछ के बाद और जो इन लोगों ने बयान दिया था पुलिस के सामने, उसके आधार पर 11 जनवरी 2023 को ही उस कब्रिस्तान में खुदाई होती है इन लोगों के बताए अनुसार, जहाँ ये लोग बताते हैं वहाँ पर, और वहाँ से एक महिला का लाश निकलता है। उस लाश को निकाला जाता है और जब पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि ये मीना की ही लाश है। फिर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनको थाने ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ लोग, मुस्लिम युवक एक हिंदू महिला को मर्डर करते हैं कुछ पैसों के लिए, और मर्डर करने के बाद उसको ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं, वो भी कब्रिस्तान में, न कि शमशान घाट में। और इन्हें लग रहा था कि ये लोग अब कभी भी पकड़े नहीं जाएँगे और इन तक पुलिस कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी। शायद दुनिया में कुछ ही ऐसे 1-2 केस होंगे जिनको पुलिस सॉल्व न कर पाई हो, लेकिन ज़्यादातर केस थोड़े समय ज़रूर लगे हैं, थोड़े वक़्त लगे हैं, लेकिन पुलिस ज़रूर सॉल्व कर दी है। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली रात 9 बजे एक नई कहानी अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ। और आप लोग बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं
कहानी डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे वीडियो को देखें।